हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 30 वीकेंड का वार के बारे में। बस एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गेम बदल गई है, अब ये घर एक वार रूम बन चुका है। कुछ राइट्स घर वालों से ले लिए, कुछ राइट्स हेड ऑफ हाउस को दे दिए। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बस एक चीज़ का पता है, मज़ा बहुत आ रहा है और गेम बदलते ही घर वाले स्ट्रेटजीज़ बनाने लग गए हैं। सभी घर वालों की असलियत भी सामने आने लगी है। कल भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ पुराने बॉन्ड्स थे वो कमज़ोर होते हुए नज़र आए और कुछ घर में खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नए बॉन्ड्स बनते दिखे, वो भी उनके साथ जिन्हें शायद वो पसंद ही नहीं करते हों। आइए दिखाता हूँ। अरमान साईकेतन से बोल रहा है, बस मैं देखना चाहता हूँ वो पल के कोई ऐसी गेम हो जहाँ नेजी और तू खड़ा हो। भाई मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के तीसरे हिस्से में आउट कर देगी तेरे को और फिर तेरे को आगे से समझाएगी, रोएगी। समझो ना यार, तुम स्ट्रांग हो यार, वो स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं समझ पाता। साईकेतन बस इतना बोलता है, मैं उस पल के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ सच में। यहाँ सना सुल्तान साईकेतन से बोल रही है, आपको पता है एक दीवार है, उसके ऊपर कोई ठोकेगा, एक ना एक दिन वो डेंट होगा। तो अगर आपके दिमाग में वो घड़ी घड़ी मेरे हवाले से तुम्हारे दिमाग में डालेगा कि सना ये सना वो, तो ना चाहते हुए भी आप मुझे उस तरीके से देखने लगोगी जैसा वो समझाना चाह रहा है। ये कल को आपको बोलेंगे मुझसे बात नहीं करो। साई कहता है, आज सुबह बोल रहा था अरमान के कभी सुल्तान के सामने नेजी और तू रहेगा, सना सुल्तान नेजी को चुनेगा। सना कहती है, देखो भड़काने का काम किया ना, मेरा इंट्यूशन कितना सही था। साई कहता है, सुनो ना। सना कहती है, बट ये भड़काने का काम नहीं है। साई कहता है, अरे सुनो ना, मैंने क्या बोला वो सुनना नहीं है तुमको, हाइपर क्यों हो रही हो। मैंने उसको बोला वो नहीं करेगी और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। हंस रहा था वो आगे से। सना कहती है, कितना घटिया इंसान है यार ये। अगर वो सना मकबूल मैनिपुलेटिव है तो ये महा मैनिपुलेटिव है और ये तुमको भड़का रहा है। साई तुमको नहीं दिख रहा। साई बोलता है, देखो मैं नेजी नहीं हूँ, यू डोंट हैव टू टेल मी के भड़का रहा है, एंड डोंट से दैट आई एम गेटिंग ब्रेन वॉश्ड प्लीज़। इन लोगों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी तो हो गई है, इन लोगों ने अजम्पशंस भी लगा लिए, लेकिन अभी मैंने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। अनिल जी घर वालों के सामने आकर सबको नमस्ते बोलते हैं और रणवीर जी से बोलते हैं, रणवीर बहुत अच्छे लग रहे हो। रणवीर जी कहते हैं, सर थैंक यू और थैंक्स टू शहनाज, उन्होंने मेरे लिए बड़े प्यार से कपड़े भेजे हैं। अनिल जी कहते हैं, ज़रा खड़े तो हो जाओ, आई वॉन्ट टू सी यू हाउ यू आर लुकिंग। क्या बात है, लुकिंग वेरी गुड। बट ये शहनाज कौन है, आपको पता है कि नहीं। रणवीर जी कहते हैं, सर पता नहीं, शायद कोई शहनाज डिज़ाइनर है, उन्होंने भेजे हैं। अनिल जी कहते हैं, भैया शहनाज गिल ने भेजे हैं। तो रणवीर जी कहते हैं, थैंक यू शहनाज, थैंक यू सो मच। अनिल जी कहते हैं, बट यू आर लुकिंग गुड, जेन्युइनली लुकिंग वेरी नाइस। फिर वो साई से बोलते हैं, साई क्या हाल है, एंजॉइंग योर सेल्फ। साई बोलता है, ट्राइंग सर। अनिल जी हंसकर बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है। साई कहता है, ग्राफ होता है ना सर, अप डाउन अप डाउन। अनिल जी पूछते हैं, तो अभी अप है या डाउन। साई कहता है, पता नहीं, शायद बीच में होगा। अनिल जी कहते हैं, और डिकोडिंग कैसा चल रहा है। साई बोलता है, सर आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ डिकोडिंग कोडिंग, बस मैं इंसान से बात करता हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ, जो हम रियल लाइफ में भी करते हैं। अनिल जी कहते हैं, अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, इस घर में एक मस्त प्रोग्रामर है जो कोडिंग नहीं डिकोडिंग करता है, सना मकबूल से पूछ लो डिकोडिंग कैसे करते हैं। साई बोलता है, मैं जानना चाहूँगा एक्चुअली। सना बोलती है, सर मैं इनसे जानना चाहूँगी क्योंकि यही सबको डिकोड करते रहते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इन्होंने मेरे बारे में क्या डिकोड किया है। साई कहता है, मुझे लगता है कि सना मकबूल कोड से पूरी भर गई है और इनको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। सना कहती है, सर देखो, इन्होंने पहले 2-3 वीक्स में बोला मैं इसे डिकोड कर चुका हूँ। साई कहता है, मैंने ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं इसे डिकोड कर चुका हूँ। अनिल जी कहते हैं, तो ठीक है, आज हम रोल रिवर्स करते हैं। सना पूछती है, तो मैं साई को डिकोड करूँ। अनिल जी कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप साई को डिकोड करो। सना कहती है, सर मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया वो वैसे तो शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, अपने में ही रहते हैं,
किसी के लेने देने में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट जब बोलते हैं तो भड़कते हैं, और वो जब भड़कते हैं तो वो गंदा फूटते हैं। सो आई थिंक ये मैं साई को इतना समझ पाई हूँ। अनिल जी पूछते हैं, साई क्या लगता है आपको, सना जी सही समझ पाई हैं आपको? साई बोलता है, पूरी तरह नहीं। अनिल जी कहते हैं, तो क्या क्या रह गया है? साई बोलता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने कभी मेरे आइडियाज़ नहीं सुने, उन्होंने कभी शायद मेरी कहानी नहीं सुनी, दोस्ती क्या होती है वो उन्होंने कभी जानी नहीं मेरे हिसाब से। सना कहती है, सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? अनिल जी परमिशन देते हैं। तो सना बोलती है, मेरा और साई का कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, कभी हमने बैठ के बातें की ही नहीं। वो जो शुरू के दिनों में हमारी बहस हो गई थी, उसके बाद ना उन्होंने एफर्ट लिया है ना मैंने एफर्ट लिया है। तो साई उसे टोकते हुए बोलता है, नो 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 नो, यहाँ थोड़ा गलत है। मैंने थोड़े एफर्ट्स लिए थे, लेकिन फिर इनको लगा कि आई एम बीइंग अ बिट स्वीट, बट आई वॉज जेन्युइन देयर, बट इन्होंने वहाँ शील्ड लगा दिया तो मैंने भी फिर छोड़ दिया। सना कहती है, नहीं साई, जहाँ मुझे लगा कि तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ मैंने तुम्हें पीठ पीछे भी अप्रिशिएट किया, मगर हमारे बीच में हमेशा एक डिस्टेंस रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से सना सुल्तान और मेरे बीच भी बातचीत होती है, मगर साई से मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज़ स्टिल अ बिट ऑफ डिस्टेंस। अनिल जी कहते हैं, ओके ओके सना, आई होप ये जो 2 हफ्ते रह गए हैं, ये जो तकरार आप लोगों का चल रहा है, ये जो नोक झोंक चल रही है, वो प्यार में बदल जाए। सना कहती है, इंशाअल्लाह। अनिल जी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी कहीं न कहीं धुआं दिख रहा है, प्यार का धुआं। तो सना कहती है, सर अभी आपने बोला है तो मैं कहूँगी साई से, लेट्स इंटरेक्ट मोर। साई भी कहता है, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। अनिल जी रणवीर से पूछते हैं, व्हाट डू यू फील रणवीर, आपको क्या लगता है? तो रणवीर जी हंस रहे होते हैं। अनिल जी पूछते हैं, क्यों हंस क्यों रहे हो? रणवीर जी बोलते हैं, सर मुझे लगता है सना को एक नया बकरा मिल रहा है। अनिल जी को बहुत हंसी आती है और वो पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि नया बकरा है? रणवीर जी कहते हैं, सर सना मकबूल ने कई बार साफ साफ कहा है कि मैं जीतना चाहती हूँ, और फिर भी उनके साथ 4 लड़के बैठते हैं। वो जब उनसे बातें कर रही होती है तो अगर वो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ आवाज़ नहीं आती कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये आवाज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। हम लोग भी बातें करते हैं तो खुलकर करते हैं, अगर कोई सुन भी रहा है तो कोई मसला नहीं। फिर इनकी जैसे हमसे बात होती है तो रणवीर जी, दीपक जी ऐसे होती है, लेकिन जैसे ही टास्क या नॉमिनेशन की बात आती है, ए बोलना नहीं मेरे को, तेरी मेंढक जैसी आँख अंदर रख, तो आई एम नॉट श्योर कि इनका एजेंडा क्या है, बट वाट एवर द एजेंडा इज़, एट लीस्ट आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर इट। अनिल जी कहते हैं, यू नो रणवीर, पता है ये क्यों हो रहा है? रणवीर जी कहते हैं, नहीं सर। अनिल जी कहते हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लव जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंट है कि घर में जो चाहे हो जाए, सना कुछ भी बोले, जीतूंगा तो मैं ही, मेरी जो आर्मी है बाहर वो तो मुझे जिताएगी ही। कितने लोगों को लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है? तो ये लोग हाथ खड़ा करते हैं। अनिल जी कहते हैं, मेजॉरिटी। खैर डोंट वरी, इसके ऊपर हम आएंगे, डेफिनेटली आएंगे इसके ऊपर। फिर अनिल जी कहते हैं, अच्छा सुबह बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, मैं वो टास्क ऑडियंस को दिखा के आता हूँ। आज सुबह घर वालों को मिला एक टास्क कि उनको एक्सपोज करना है कि उनके हिसाब से घर में लूज़र कौन है, यानी कौन है वो सदस्य जिसकी हरकतों ने उसको इस घर का वो लूज़र बनाया है जो इन 4 हफ्तों में इस घर के मैक्सिमम लोगों में अपना इम्पैक्ट छोड़ने में नाकामयाब है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ऑडियंस को या इस घर में रहने वाले सदस्यों को याद रह जाए। तो चलिए देखते हैं घर वालों के हिसाब से कौन है ये घर का लूज़र। रणवीर जी ये लूज़र का टैग देते हैं लवकेश को, शिवानी लूज़र का टैग देती है नेजी को, लवकेश ये टैग देता है साई केतन को, सना मकबूल भी लूज़र का टैग देती है साई केतन को, विशाल भी साई केतन को ही लूज़र का टैग देता है, अदनान लूज़र का टैग देता है दीपक जी को, नेजी लूज़र का टैग देता है शिवानी को, सना सुल्तान टैग देती है लवकेश को, साई केतन भी ये टैग लवकेश को ही देता है, अरमान बुलाता है विशाल को टैग देने के लिए, कृतिका लूज़र का टैग नेजी को देती है, और दीपक जी ये टैग देते हैं अदनान को। तो आप लोगों ने देखा कि इन घर वालों के हिसाब से लवकेश और साई केतन हैं लूज़र। तो अब वक्त आ गया है, घर के अंदर जाके मैं दूंगा इन घर वालों को एक रियलिटी चेक। अनिल जी अंदर आ जाते हैं घर वालों के सामने और अदनान की अच्छी खासी क्लास लगाते हैं, तुम अंदर जो बोलकर आए थे तुम तो उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हो,
ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ सिर्फ बाहर की बातें करने आए हो और रील्स बनाने आए हो। हर रोज़ तुम्हारे रिश्ते चेंज होते हैं। तुमने कहा था कि तुम सना मकबूल और लवकेश से नेजी और विशाल को बचाने घर में जा रहे हो, और अंदर जाते ही 3 सेकंड में तुम्हारा वो चेंज हो गया, क्योंकि लवकेश विशाल का दोस्त है। तुम भी उसके दोस्त बन के रहने लगे और कभी दूसरों के झगड़ों में बस घर के बाहर की बातें निकालते हो। तुम इस घर में रोज़ 3 सेकंड्स के रील्स ही बना रहे हो। हमसे गलती हो गई कि हमने अंदर घर वालों का एक फ़ैन भेज दिया है। अब आप घर वालों की मर्ज़ी है कि आप सब अपने इस फ़ैन को कितनी अहमियत देते हैं। तो मैंने जो बातें कही उन पे ध्यान दो और सोचो। मैं आपसे कल मिलता हूँ। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।